नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 संस्कृत का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सत्कर्मेव धर्मः, मतलब अच्छा कर्म ही धर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तदशा पाठा 17 चैप्टर सत्कर्मेव धर्मः। एकदा विक्रमादित्य भ्रमण समय एकम मरणासन रुग्णम दृष्टवानः। एकदा मतलब एक बार विक्रमादित्य ने नगर में भ्रमण करते समय एक मरणासन रोगी को देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम, और उसके दर्शन से ही मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा सः महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य वनम आगच्छत। इसलिए माया मोहमय ही संसार को जान करके उन्होंने महामंत्री को राज्यभार सौंप करके वन को आ गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान, और वन में उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की ही। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। तस्य मतलब उसके पास में ही एक महात्मा भी तपस्या में लगे हुए थे। महात्मा तम अवदत, महात्मा ने तम मतलब उनको अवदत अर्थात कहा, राजन भवान तु यथा नीति ही राजधर्म से पालनम करोतु। राजा, आप तो यथा नीति से राजधर्म का पालन करो। धर्मानुकूलम शासनम अपि ही, धर्म ही भवति मतलब धर्म के अनुकूल शासन करना भी क्या है, धर्म ही होता है। इति सह महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान, ऐसा उन महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। विक्रम आवदत, विक्रम ने कहा, नहीं महात्मन, नहीं महात्मा जी, तपसा ये परलोका साध्यते कर्मणः नीति ही, मतलब तपस्या से ही परलोक की सिद्धि होती है, कर्म से नहीं। इति मतलब ऐसा उन्होंने कहा। महात्मा आवदत, महात्मा ने कहा, राजन राज्य धर्म प्रजा पालनम शासनम एव अस्ति ही, तपस्या तो महात्मानां कर्म इति ही। उन्होंने कहा, महात्मा ने, कि राजा का धर्म तो प्रजा पालन है और शासन करना ही है, तपस्या करना तो महात्माओं का कर्म होता है। इति ऐसा उन्होंने कहा। इति युक्त्वा महात्मा राजानं पृष्टवान, ऐसा कह के महात्मा ने राजा से पूछा। पृष्टवान अर्थात पूछना। कर्म तपस्यो का भेदः, कर्म और तपस्या में क्या भेद है? राजा आवदत, राजा ने कहा, कर्मण स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। कर्म का स्थान तो भिन्न है, परंतु तपस्या का जो स्थान है वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ये तत्वा महात्मा हसन आवदन, ऐसा सुनकर के महात्मा हंसे और बोले, राजन मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वापि परलोकम साधितुम शक्नोति। कि हे राजा, मनुष्य उत्तम कर्म को करके भी परलोक को साधना कर सकता है, मतलब परलोक को प्राप्त कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यम लोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान, और इसके बाद महात्मा योग बल के द्वारा वहीं पर यम लोक के दृश्य को विक्रमादित्य को दिखाते हैं। दृश्य यमराजा दूतान पृच्छति, दृश्य में यमराज दूत से पूछता है, एतस्य कर्म की दृश्यम, इसका कर्म कैसा है? एक दूतावदत, एक दूत कहता है, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, कर्म का लेखन तो चित्रगुप्त के पास ही है। क्षणम विचारे यमराजा दूतान आदिष्टवान, और क्षण भर विचार करके जो यमराज है वह दूत को आदेश देता है, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाट्यतु, यदि इसके कर्म उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, तो स्वर्ग का द्वार खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, यदि कर्म अधम हैं, बुरे हैं, तदा बलात् नरके पात्यतु, तो बलपूर्वक इसको क्या करो, नरक में डाल दो। ईदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान, और यह देख करके विक्रम को ज्ञात होता है कि सदाचार एव तपस्या, मतलब सदाचार ही तपस्या है। सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म ही धर्म है। इति मतलब ऐसा। अनंतरम सहा तम महात्मानां प्रणम, इसके बाद वह क्या है, उन महात्मा को प्रणाम करके श्रेष्ठ आचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा, और श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा को करके
राजधानी उज्जैनी आगतवान, उसकी जो राजधानी थी उज्जैनी, उस राजधानी को आ गया। आगत धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालनम पुरस्सरम शासनम कृतवान, और आकर के क्या है, धर्म के अनुकूल न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए शासन को किया। कृतवान अर्थात किया। सह अध्यापी लोके सत्कर्मणा ए प्रसिद्ध, सह मतलब वह, अध्यापी मतलब आज भी, लोके अर्थात संसार में, सत्कर्माणे मतलब सत्कर्मों से ही प्रसिद्ध है। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत, उसके जीवन का ध्येय वाक्य आसीत मतलब था सत्कर्म एव धर्मः, मतलब सत्कर्म ही, सच्चा कर्म ही क्या है, धर्म है, इति मतलब ऐसा उसका ध्येय वाक्य था। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान, विक्रमादित्य ने नगर में घूमते हुए क्या देखा, तो यहाँ पे आ जाएगा मरणासन्नम रुग्णम, मतलब मरणासन रोगी को देखा। विक्रमादित्य महामंत्री राजभार समर्प्य कुत्र आगच्छत, मतलब विक्रमादित्य महामंत्री को राजभार सौंप करके कहाँ आ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा वनम। महात्मा कस्य समीपे तपस्यारत आसीत, महात्मा किसके पास में तपस्यारत था, तो विक्रमादित्यस्य। महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान, महात्मा ने योग बल से वहां किस दृश्य को दिखाया, तो यमलोकस्य, यमलोक के दृश्य को। कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, कर्म का लेखा किसके पास होता है, तो आ जाएगा चित्रगुप्तस्य। श्रेष्ठ आचरण से प्रतिज्ञा कृत्वा विक्रमादित्य कुत्र आगतवान, श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कहाँ आ गया, तो आ जाएगा उज्जैनी। अब है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान, महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया, तो इसका आंसर यही है, तो इसमें आ जाएगा कि राजन भवान तु यथा नीति धर्म राज्य धर्म से पालनम करोतु धर्म अनुकूलम शासनम एव धर्म एव भवति, ये इसका उपदेश हो जाएगा। कर्म तपस्या का भेद है, कर्म और तपस्या में क्या भेद है, तो इसका उत्तर भी है कर्मण स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम, मतलब कर्म का स्थान क्या है, भिन्न है, परंतु वह क्या है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। फिर उत्तमानि कर्माणि कृत्वा भी परलोकम साधितुम सकते, उत्तम कर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, परलोक को साध सकते हैं। अगला है विक्रमादित्य अंत है किम कृतवान, विक्रमादित्य में अंत में क्या किया, तो इसका उत्तर भी यहीं पर है सदाचारी तपस्या सत्कर्मी धर्म, मतलब सदाचार ही तपस्या है, उसी को उन्होंने क्या है यहाँ पर किया। अब है विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धम, विक्रमादित्य लोक में कैसे प्रसिद्ध हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा सत्कर्मी सत्कर्मणा ये प्रसिद्ध, सत्कर्म से ही प्रसिद्ध हुए। अगला है विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम किम आसीत, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था, तो सत्कर्मेव धर्मः ही उनका ध्येय वाक्य था। विक्रमादित्य से मनसी कैन वैराग्यम उद्भूतम, विक्रमादित्य के मन में किसके कारण से वैराग्य हुआ, तो मरणासन रुग्णम दृष्ट्वा, मरते हुए रोगी को देखकर। सत्कर्मेव धर्मः कथाया सारा का, सत्कर्म ही धर्म है, कथा का सार क्या है, यहाँ पे यही बताया कि हमें क्या है, हमेशा श्रेष्ठ आचरण ही करना चाहिए, तो सदाचार्य तपस्या सत्कर्मेव धर्मः, और सह महात्मा श्रेष्ठ आचरण प्रतिज्ञा कृत्वा राजधानु यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा कि धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालनम पुष्करम शासनम कृतवान, अतः अध्यापी लोके क्या सत्कर्मायो प्रसिद्ध कौन राजन, इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, सत्कर्म ही करने चाहिए। अब अगला है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विक्रमादित्य से समीपे एका खालिस्तान तपस्यारता आसीत, तो आ जाएगा महात्मा। तपस्या खालिस्तान साधनम, तो स्वर्ग प्राप्ति है। यमराजा खालिस्तान आदिष्टवान, तो आ जाएगा दूतान। बने सहा कठिनाम खालिस्तान आरब्धवान, तो तपस्याम। प्रजापालनम धर्म खालिस्तान अस्ति, तो राज्ञाम, क्योंकि राजा का ही धर्म होता है अपनी प्रजा का पालन करना। प्रश्न नंबर 4, उचितम मिलियत मतलब उचित मिलान करो। यहाँ पे है सदाचार एवं महात्मा उपदिष्टवान तपसः, विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव, और यहाँ पे दिया धर्म परलोक के साध्यते सत्कर्मी धर्म
विक्रमादित्यम और तपस्या, तो सदाचार्येव तो तपसः, महात्मा उपदिष्टवान विक्रमादित्यम, तपसः तो आ जाएगा परलोक साध्यते, विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम तो सत कर्म एव धर्मः, सत्कर्म एव तो आ जाएगा धर्मः। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका है नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो, नाम उल्लेख पूर्वक यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो धर्मानुकूलम तो धर्म धन अनुकूलम, यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेति ना धनेति गुण संधि है। सदाचार तो सत धन आचार तो आ जाएगा यहाँ पे दीर्घ संधि, यदि हम आ लेते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा सदाचार, और सत धन आचार लेंगे तो व्यंजन संधि में चला जाएगा। अध्यापी तो अद्य धन अपी तो यहाँ पे दीर्घ संधि। विक्रमादित्य तो विक्रम धन आदित्य तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अगला है रेखांकित शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माण करो, मतलब रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे दिया है रेखांकित में विक्रमः आबदत्, तो का आबदत् प्रश्नवाचक चिन्ह। तपसः तु महात्मानां कर्म इति ही, तो महात्मानां की जगह हम कर देंगे कस्य कर्म इति ही प्रश्नवाचक चिन्ह। तत्रेव यम लोकस्य दृश्यम दर्शितवान, तो हम तत्रेव की जगह कर देंगे कुत्रेव यम लोकस्य दृश्यम दर्शितवान प्रश्नवाचक चिन्ह। यम राजा दूतान प्रक्षति, तो दूतान की जगह कान, तो यम राजा कान प्रक्षति प्रश्नवाचक चिन्ह। राज्ञ धर्म प्रजा पालन, तो राज्ञ की जगह कस्य धर्म प्रजा पालनम, किसका धर्म है प्रजा का पालन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।